तो देखिए जौनपुर से आप पब्लिक पोल देखना शुरू कर चुके हैं। मौसम बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। गोमती नदी के किनारे हम हैं। मेहमानों के परिचय से करने जा रहे हैं शुरुआत, लेकिन मौसम खराब है इसलिए यहां थोड़ी असुविधा भी हो रही है। तेज आंधी चल रही है और बारिश होने की संभावना प्रबल है। तो शुरुआत करने जा रहे हैं तमाम मेहमानों से। आपका परिचय करा दे। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए भाजपा से सरदार जसविंदर सिंह जो कि विधानसभा संयोजक है, जोरदार तालियों से स्वागत करिए। दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे शिवजीत समाजवादी जो कि पूर्व जिलाध्यक्ष हैं युव जनसभा के। इसके साथ साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए राकेश सिंह डब्बू जी हैं जो कि जिला महामंत्री हैं, और साथ साथ हमारे विशेष आग्रह पर मौजूदा सांसद श्याम सिंह यादव जी जो कि बीएसपी के टिकट पर पिछली बार गठबंधन पर चुनकर आए थे। सर मैं आपसे ही शुरू कर रहा हूं। बहुत स्वागत और बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। 5 साल आप पिछली बार गठबंधन के उम्मीदवार थे, गठबंधन टूट गया है, और क्या किया है आपने 5 साल में कि जनता एक बार फिर से बीएसपी पर यकीन दिलाए, यकीन करे। और दूसरी बात ये कि अब तक आपकी पार्टी ने आप पर यकीन नहीं किया है क्योंकि आपका टिकट घोषित नहीं हुआ है। देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ तमाम मौजूद जो मेरे भाई बहन हैं सबको नमस्कार करता हूँ। और मेरा हमेशा से किसी धर्म में, खास धर्म में, किसी जाति में कुछ विश्वास नहीं रहा। सब अपने पहली बार नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ 5 साल आपने क्या किया वो कर बताएंगे। अब देखिए इतने जल्दी, इतनी देर से खड़े हैं आप, इतने जल्दी 5 साल में। हम तो सवाल पूछेंगे ना सर, शुरुआत उससे करते हैं, बाकी आधे घंटे में आपके पास आते रहेंगे। बताइए। मैं अपने बारे में पहले, बहुत लोग जानते नहीं हैं, मैं 2 मिनट बताना चाहता हूँ। बताइए जल्दी कि मैं कहाँ से आया हूँ, क्या किया हूँ। देखो भाई, रानीपट्टी गांव में पैदा हुआ। यहाँ टीडी कॉलेज से इंटरमीडिएट करने के बाद बीएससी, एमएससी, एलएलबी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया। 82 बैच में पीसीएस में सिलेक्शन हुआ। सर बायोडाटा मत बताइए ना, मुद्दे बताइए ना सर। कुछ काम किया है कि नहीं आपने? नहीं कुछ काम किया आपने? जब तक बायोडाटा गूगल पर अवेलेबल है सर, आपका बायोडाटा गूगल पर अवेलेबल है। आप नहीं टाइम देंगे, मैं नहीं बोलूंगा। तो एक ही आदमी नहीं बोलेगा ना, जनता भी तो है सर। जनता को आप इतने जल्दी में क्यों हो रहे हैं? हमारा फॉर्मेट है, समझिए आप। फॉर्मेट का है तो रखिए आप अपने पास। मुझे अपने बारे में पहले बताना है। पूरा बायोडाटा पढ़ के बताइए। यस बताएंगे। ठीक है, आपके पास वापस लौट रहे हैं। अब ये बताइए, आपके सांसद आपको काम नहीं बता रहे, बायोडाटा बता रहे हैं, लेकिन ये बताइए 5 साल में कुछ काम हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है कि नहीं हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ है कि नहीं हुआ? चलिए वापस इनके पास लौटेंगे, आपके पास आएंगे, लेकिन हमारे पास एक सर्वे का डाटा आ गया है। सर्वे का डाटा क्या कहता है ये जरा समझ लीजिए, क्योंकि ये डाटा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। टोटल हमने अपने संवाददाताओं के जरिए हमने इस लोकसभा में सर्वे किया, जौनपुर में इस बार वोटर किसे वोट करने जा रहा है। टोटल वोटों में आज की तारीख में बीजेपी को 26% वोट पूरी लोकसभा में मिलता हुआ नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी को 37%, बीएसपी को 21% और 16% अदर को वोट मिलता हुआ नजर आ रहा है। जो हमारा सर्वे है वो बड़ा दिलचस्प है और सर्वे आपको सपोर्ट नहीं करता है। 26% वोटों के साथ बाहर के उम्मीदवार के साथ कैसे चुनाव जीतेंगे? कृपा शंकर सिंह कांग्रेस से आयातित हैं, जिंदगी भर महाराष्ट्र की राजनीति की है, अचानक जौनपुर से टिकट दे दिया, क्या वजह थी? क्या नेता नहीं थे, कैडर नहीं था आपके पास, क्या वजह थी? पहले तो मैं यहाँ के वर्तमान सांसद श्याम सिंह यादव को प्रणाम करूंगा, क्योंकि 5 साल में मैंने पहली बार इनको देखा, तो मैं इनको प्रणाम करूंगा। सांसद जी रहते हैं कि नहीं आपके बीच में? रहते हैं इधर, रहता है कि नहीं रहते हैं? तो 5 साल में आप पहली बार देखे। आज मैं इनको पहली बार मिल रहा हूँ और मैं इनकी हिम्मत की भी दाद देता हूँ कि आज ये यहाँ पे आने की उन्होंने हिम्मत जुटाई है, इसलिए मैं इनकी हिम्मत की दाद देता हूँ। दूसरी बात, आप ये जो सर्वे दिखा रहे हैं, सर्वे पे नहीं, उम्मीदवार पर आइए। पहले आपके पास कैडर है कि नहीं है, नेता है कि नहीं है? कांग्रेस के नेता की जौनपुर में जरूरत क्यों पड़ी? आपने बात सर्वे की है तो पहले मैं सर्वे पे आऊंगा। आपने सर्वे की बात की है, अभी आपने राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ के चुनाव का देखा था, सारे सर्वे धराशाही रह गए और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी का
भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है, भारतीय जनता पार्टी अपने कैडर को ही लड़ाती है। कृपा शंकर सिंह जी हमारे सबसे मजबूत प्रत्याशी हैं। आने वाला चुनाव परिणाम आपको बताएगा। अच्छा सुन लीजिए, कृपा शंकर सिंह को जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जानते हैं? सीबीआई पिछली बार गठबंधन से श्याम सिंह यादव जी को आप लोगों ने चुना, चुनाव जीत गए, गठबंधन टूट गया। अब जिसके साथ आपने गठबंधन किया है उसको 27,000 वोट मिला था। कैसे नैया पार लगेगी? और बीजेपी का टिकट घोषित होने के बावजूद किस बात का इंतजार कर रहे हैं आप लोग? टिकट घोषित क्यों नहीं हो रहा है? पहले तो मैं इस नवरात्र के शक्ति के स्वरूप दुर्गा माँ के पावन पर्व पर ये जनपद वासियों को प्रणाम करता हूँ। और ईद के आज दिन है, ईद भाईचारा के नाम से ये ईद का जो है त्योहार को महोत्सव, बधाई हो गई। आप बुद्ध पर आइए, और बुद्ध पर आइए। गंगा यमुनी की तहजीब को मानने वाले, जानने वाले हैं, सिराजे हिंद की धरती पर खड़े हैं। अरे ये बताइए कैंडिडेट क्यों नहीं दिया, ये बताइए। कैंडिडेट माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लाएंगे। कहां से लाएंगे? कहां से आएगा? जौनपुर से लाएंगे। क्यों नहीं? बिहार के कैंडिडेट नहीं लाएंगे, कांग्रेस के कैंडिडेट नहीं लाएंगे, घोटालेबाज कैंडिडेट नहीं लाएंगे। ईमानदार कैंडिडेट आएगा, जौनपुर का कैंडिडेट आएगा, घोटालेबाज कैंडिडेट नहीं आएगा। हाँ, आपका इस गठबंधन में होना क्या फर्क डालता है, क्या इंपैक्ट डालता है? क्योंकि सपा और बसपा का जो गठबंधन था वो गठबंधन रंग लाया और बीएसपी ने यहां करिश्मा किया 2009 के बाद। इस बार आप क्या करेंगे? आप जौनपुर की बात न करें, पूरे भारत में इंडिया, हम हर जगह जा रहे हैं, लोकल बात कर रहे हैं। अगर हमको पूरे भारत की बात करनी होती है हम दिल्ली से बात करते हैं, लखनऊ से बात करते हैं। हम जौनपुर आए हैं, जौनपुर की बात, जौनपुर की बात। गठबंधन हमारा प्रत्याशी साइकिल है और साइकिल निश्चित रूप से जीतने जा रहा है चुनाव। और ये अभी भारतीय जनता पार्टी के भाई साहब कह रहे थे कि हमारा कैडर का प्रत्याशी होता है। हमारे यहाँ से जो इनके यहाँ गया तुरंत उनको टिकट दे दिया गया, इनका कैडर फेल हो गया। ये तमाम लोग यहाँ खड़े हैं, सब कांग्रेस से भाग के गए हुए हैं, बस डर के मारे कांग्रेस में जा रहे हैं। ये कांग्रेस में किराए के कैंडिडेट नारे, किराए मतलब प्रत्याशी उधार के नारे 400 पार के। अच्छा क्या? अच्छा सुनिए, सुन लीजिए, क्या कृपा शंकर सिंह उधार के प्रत्याशी है? जबरदस्ती है भाई। चलिए अब अगला सर्वे, हमारे पास अगला सर्वे आ गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में मुस्लिम जो वोटर हैं वो किसको वोट कर रहे हैं? बीजेपी को 7% मुसलमान इस बार के लोकसभा चुनाव में वोट कर रहा है और कुछ मुसलमान हमें यहां भी नजर आ रहे हैं। 67% मुसलमान समाजवादी पार्टी गठबंधन को वोट कर रहा है, बीएसपी को 18% और अदर्स को 8%। आपकी ताकत यहां पर क्या है? ऐसा कहा जाता है बीएसपी का वोट बहुत इंटैक्ट होता है, SC/ST वोट आपकी ताकत है, लेकिन ओवरऑल वोट में भी आप पीछे हैं। इसके अलावा मुस्लिम वोटों में भी आप पीछे हैं। क्या होगा इस बार ये बताइए। बोलिए, मैं पकड़ा। आपस में बातचीत नहीं सर, आपस में बातचीत नहीं। हाँ बोलिए। देखिए, पहले ये जो सरदार जी ने कहा है मेरे बारे में कि पहली बार दिखे हैं, ये कह रहे थे कि दिखते नहीं है, या तो चुनाव में दिखे थे या तो फिर आज दिखे हैं। ये निहायत सरसरी गलत बात है। ये एक पर्टिकुलर, आपस में बातचीत नहीं, आपस में बातचीत करेंगे। अपने अपने आ रहे हैं, आधा घंटे का प्रोग्राम है, घबराइए नहीं, वापस आ रहे हैं। बोलिए सर, बोलिए। देखो ऐसा है, चुप कराओ यार, सुनिए। जो सरदार जी ने कहा है निहायत गलत बात है। एक पर्टिकुलर माइंड सेट के हिसाब से है। और मैं बताता हूँ, अभी 58 महीने हुए हैं और 1.5 साल कोरोना का चला गया, निकाल दीजिए 40 महीना हुआ। 40 महीने में मैंने 15 सेशन किया,
जो कि एक एक महीने का होता है। सरदार जी सुन लीजिए, अपनी दुरुस्त कर लीजिए। तो जनता से गवाही ले लेते हैं। सुनिए, जनता से गवाही ले लेते हैं। पूरी बात सुनिए। जनता से आप वापस लौट रहे हैं आपके पास? नहीं, गलत बात। अगर मुझे टाइम नहीं दोगे तो मैं चला जाऊंगा। बोलिए, फिर जनता के पास जा रहे हैं। अगर मुझे टाइम नहीं दोगे तो मैं चला जाऊंगा। मुझे एक्सप्लेन कर दें। 40 महीने में 15 सेशन ठीक है, बाकी 6 कमेटी का मेंबर हूँ, जो कि देश का कोई एमपी नहीं है। ठीक है। और जितना समय मिला है ये सरदार जी देख लो, फोकस कर लो, ये फोकस कर लो। देखो जितना काम किया पूरा ब्यौरा लेकर आए हैं। पूरा ब्यौरा लेकर आए हैं। ये दौरे का जिस एक एक दौरे का ब्यौरा लेकर। अब ये बताइए, अब आपके पास आ रहा हूँ। सब लोग बोलेंगे तो नहीं, आराम से आ रहे। अब ये बताइए, आपके सांसद आपके बीच में रहते हैं कि नहीं रहते हैं? रहते हैं कि नहीं रहते हैं? मैं पूछना चाहता हूं, अभी सांसद जी ने हमारे कहा कि मैं अपना परिचय देना चाहता हूं। इसी से यह स्पष्ट होता है कि सांसद जी अपना परिचय 5 साल में नहीं दे पाए। ये क्या काम किए होंगे? सांसद जी कोरोना काल में जब जनता रोड पे थी तो ये एक भी बस्ती अनुसूचित बस्तियों में भी नहीं गए। इनसे पूछिए। आपकी जनता आपकी जनता आपको पहचानती नहीं है। यू आर नॉट गिविंग टाइम। पहचानती है, आपके कहने से नहीं होगा। अरे जनता कह रही है। आप देखिए कैसे मुझे धक्का दे रहे हैं सर। किसी सांसद मुझे धक्का दे रहे हैं। किसी सांसद ने नहीं किया ऐसा दौरा। तो आपकी जनता नहीं मान रही है तो मैं क्या कर सकता हूँ सर? जनता सब बीजेपी के हैं। पहचानते हैं। जनता के बीच में 5 साल हो गए दिखे नहीं। ये क्या तरीका है? ये क्या तरीका है? शांत हो जाइए, शांत। क्या कहना चाहते हैं? 1 मिनट सुनिए। शांत 1 मिनट शांत। साइकिल निकाल। हमारा प्रत्याशी साइकिल है। एक करके। हमारा प्रत्याशी साइकिल है और जो भी हमारा प्रत्याशी आएगा हम लोग साइकिल को यहाँ जिताने का काम करेंगे। तो अभी तक उम्मीदवार क्यों नहीं दे रहे हैं? उम्मीदवार से कोई मतलब नहीं। धनंजय सिंह की पत्नी का साइकिल। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, साइकिल निशान को मानते हुए इन भाजपाइयों से पूछता हूँ, सांसद जी के इतना पीछे पड़े हैं, इनके इतने विधायक सांसद हैं, ये अपना काम बताएं। अगर इतना ही सब कुछ बढ़िया था, 1 मिनट, अगर इतना ही सब कुछ बढ़िया था तो फिर बंबई से उम्मीदवार क्यों लाना पड़ा? बंबई से उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी में होता है, जो संगठन दे देती है। हमारे वो कैडर मजबूत कैडर है, वो मजबूत कैडर है। भाई साहब, हम ये बस कुछ नहीं कहना चाहते, हम सरकारी कर्मचारी आपका देखे इसलिए आ गए। बाकी जय श्री राम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धर्म की राजनीति करने वाले, समाज को तोड़ने वाले लोग, माननीय सांसद श्याम सिंह ने समता, समानता और बंधुत्व के साथ काम किया। अब देखिए मेरे पास अगला डाटा आ गया है। आपने टोटल डाटा देखा। अब देखिए मुस्लिमों के बाद हमारे पास जो डाटा आ रहा है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ओबीसी वोटर 2024 के लोकसभा चुनाव में जौनपुर में किसको वोट करने जा रहा है? तो 20% ओबीसी बीजेपी गठबंधन को वोट कर रहा है। समाजवादी पार्टी को 38% ओबीसी वोट कर रहा है, बीएसपी को 11% और अदर्स को 31% वोट कर रहा है। ये बताइए, आपने उम्मीदवार घोषित कर दिया, पूरा मैदान खाली है। धनंजय सिंह को जेल हो गई। धनंजय सिंह एक बड़ा फैक्टर है जौनपुर के लिए, लोग ऐसा दावा करते हैं। अगर धनंजय सिंह के परिवार से आता है तो आपको लगता है कि ये एक बड़ी चुनौती होगी? धनंजय सिंह कोई चुनौती नहीं है। 2009 के बाद धनंजय सिंह कोई चुनाव जीते। 14 में हारे, 17 में हारे, उपचुनाव में हारे, 22 में हारे। धनंजय सिंह कोई चुनौती नहीं है हमारे। अच्छा ये बताइए, अच्छा एक बार नहीं वो व्यवस्था करने में, सुनिए वो हमारे बुलावे पर आए हैं। वो हमारे भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र का अपहरण करके सरकार बनाना चाहती है। कई बार उन्होंने, जैसे यहाँ पे 400 पार का नारा दे रहे हैं, कर्नाटक में 1000 घोटाला करके यहाँ प्रत्याशी बनाया गया। 1000 घोटाला करके। अच्छा देखिए, अच्छा एक सवाल पूछ लेता हूं, आपके पास आ रहा हूं इस बार, इसके बाद आपके पास आऊंगा और आपके पास आऊंगा, लेकिन शांति सुन लीजिए। क्या 1 मिनट, अब शांत हो जाइए जरा, 1 मिनट शांत। क्या जौनपुर की राजनीति में धनंजय सिंह कोई फैक्टर है कि नहीं है? है या नहीं है? है कि नहीं है? धनंजय सिंह कोई फैक्टर नहीं है?
आप बताइए सर, बताइए। एक मिनट का सर, आक्रोशित भैया आराम से पहले सुनिए, मसाला पीछे थूक कर आइए तब बोलिए। सर भारतीय जनता पार्टी ने धनंजय जी को वो भेजा, ये श्रीमान ने सर 2 बजे रात को आराम से बात कर। कितना आक्रोशित, कांप क्यों रहे हो? पहले आराम से, नॉर्मल, आराम से बात। सर मैंने 2 बजे रात को आप श्रीमान को मैंने फोन किया था। मेरी माता जी पीजीआई में, साहब नाम सपा के ना बसपा के ना कांग्रेस के ना किसी पार्टी ने, ये श्याम सिंह यादव जी ने साहब पूरा साहब हमारी मदद किए थे पीजीआई में। धनंजय सिंह से भाजपा वाले डरते हैं और इसलिए उनके पास अच्छा भाजपा वाले धनंजय सिंह से डरते हैं क्या? डरते हैं क्या? नहीं डरते, नहीं डरते हम लोग किसी से नहीं। डबल इंजन की सरकार का कोई फायदा मिला है जौनपुर वाले? कोई विकास हुआ है? क्या बोलना चाहती है? आप महिलाएं सुरक्षित है डबल इंजन के सरकार में हमारी बहनें, हमारी बेटी, हमारे। अब एक आदमी बात कर रहा तो सुनिए। डबल इंजन के सरकार में हमारी बहन बेटी सुरक्षित है। हम लोग अपने आप को जितना सुरक्षित आज समझ रहे हैं, इससे पहले कभी नहीं समझे। ऐसे ही डिबेट में हम लोग कभी आ नहीं सकते थे। चैन स्नैचिंग, चोरी चमारी, दुपट्टा खींचना, लेकिन आज हम ये सब बंद हो गया कि नहीं? सब बंद हो गया। मेरी बात सुनिए, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, कांग्रेस सपा बसपा सबसे जो इंडिया गठबंधन में है, ये बताएं कि जो इनका कांग्रेस का राहुल गांधी को जो मैनिफेस्टो में निकाले हैं कि बहुसंख्यकवाद नहीं चलेगा, पर्सनल लॉ को खुली छूट मिलेगी, ये क्या है? ये कह रहे हैं राहुल गांधी जी ने मैनिफेस्टो निकाला है और बहुसंख्यकवाद नहीं चलेगा। ये क्या है मैनिफेस्टो में? ये बहुसंख्यकवाद क्या होता है भैया? बहुसंख्यकवाद क्या होता है? बहुसंख्यकवाद क्या होता है? सामान्य जनता होती है, आम जनता होती है। बहुसंख्यकवाद क्या होता है? बहुसंख्यक क्या हक नहीं दिया जाएगा? बिल्कुल दिया जाएगा बहुसंख्यक। फिर मैनिफेस्टो में क्यों कहा गया? आपसे सवाल पूछा गया है। आपसे हमसे सवाल, अगर बहुसंख्यक आप हैं तो अल्पसंख्यकों को सताएंगे, अल्पसंख्यकों को जहर देंगे, अल्पसंख्यकों को जेल में मारेंगे, अल्पसंख्यकों को पुलिस की कस्टडी में मारेंगे। ये तुम्हारा राम राज्य है। भाजपा सरकार को शर्म करनी चाहिए। अभी एक महिला हमारे बीच में है, कह रही थी महिला सुरक्षित है। बीएचयू में एक लड़की के साथ आरएसएस के कार्यकर्ता रेप करते हैं। महिला तो इतनी सुरक्षित है कि बेटी बचाओ नारी सम्मान की बात होती है और प्रधानमंत्री जी बैठते हैं। डबल इंजन की सरकार ने कुछ किया है कि नहीं? ठीक है, क्या मैंने काम किया है? कितना दौरा किया है? डबल इंजन की सरकार ने जौनपुर में कुछ किया कि नहीं किया? आप बताने का मौका नहीं दे रहे हैं। समय कम होता है ना, 30 सेकंड से ज्यादा नहीं। आप पक्षपात ढंग से बात कर रहे हैं। हमने किसी को ज्यादा समय दिया? एजेंडा पर चल को ज्यादा समय दिया मैं इसको बायकाट करता हूँ। बहुत धन्यवाद। कभी न बुलाना। कोई बात नहीं, बहुत धन्यवाद। बिके हुए 3 बार आरोप लगाने से पहले सोच कर बोलिए। सबको बराबर मौका दिया है। अच्छा एक बात बताइए, क्या मैंने पक्षपात किया है? क्या मैंने पक्षपात किया? डाटा देखिए, अगला डाटा मेरे पास आ गया है। SC ST वोटर किसको वोट कर रहा है? आइए पीछे चलिए। 8% लोग बीजेपी को वोट कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी को 28%, बीएसपी को 59% और अदर्स को 5%। आप आम आदमी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, क्या कहना चाहते हैं? कुछ इंपैक्ट है कि नहीं है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई को लेकर चुनाव लड़ना चाहती है, पूरे विपक्ष को तोड़ना चाहती है, पूरे विपक्ष को जेल में डालना चाहती है। उसके देखिए, जब मैंने बीएसपी के मौजूदा सांसद से सवाल पूछे तो पक्षपात करने का आरोप लगाकर वो बहस को छोड़कर भाग गए। आधी से ज्यादा जनता उनको यहाँ पर पहचानती नहीं है, जानती नहीं है। उनको अपना परिचय तक देना पड़ा कि मैं यहाँ का सांसद श्याम सिंह यादव। लेकिन ये बताइए, एक मिनट, शांत रहेंगे तब तो आऊंगा। भैया पीछे चलिए, पीछे। ठीक है, अब ये बताइए, क्या मैंने पक्षपात किया है? क्या मैं पक्षपात कर रहा हूँ? नहीं। क्या मैंने पक्षपात किया है? क्या मैंने पक्षपात किया है? सारे समीकरण टूटेंगे, 1.5 लाख वोटों से लोग जीतेंगे। ये चुनाव किसके नाम पर? मोदी जी के नाम पर, योगी जी के नाम पर, या कृष्ण जी के नाम? मोदी जी के नाम पर। मोदी। श्याम सिंह यादव ने बहुत काम किया। अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग। ठीक है, आप ये सरदार जी सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए। सुनिए, मौजूदा सांसद से मैंने सवाल पूछे तो मंच छोड़कर भाग गए, ये कहते हुए कि आप पक्षपात कर रहे हैं। उनको 1.5 मिनट उनको समय दे रहा हूं। लेकिन आप ये बताइए,
कृपा शंकर सिंह जब से उम्मीदवार घोषित हुए हैं, यह दावा किया जा रहा है कि 70% बीजेपी नाराज हो गई। बीजेपी के लोग घरों में बैठ गए, बाहर नहीं निकल रहे हैं, प्रचार करने नहीं जा रहे हैं क्योंकि उम्मीदवार बाहरी है। बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता प्रचार कर रहा है। कल रसूलाबाद में जनसंपर्क हुआ है, 200 कार्यकर्ताओं के साथ घर घर संपर्क हुआ है। और जो प्रत्याशी की आप बात करें श्याम सिंह यादव, ये रणछोड़ थे, आज भी रणछोड़ के भागे हैं, जनता के सामने है। हमारा प्रत्याशी मजबूती के साथ जनता के साथ खड़ा है। एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का। अब वन बाय वन ये कहा जा रहा है कि कृपा शंकर सिंह की उम्मीदवारी घोषित होने के बाद समाजवादी पार्टी और बसपा सिर्फ इंतजार में बैठी है कि धनंजय सिंह का परिवार किधर जाएगा, उसको लपक के टिकट दे देंगे, इसीलिए टिकट नहीं घोषित कर रहे। कितनी सच्चाई है इस बात में? अगर ये सच्चाई होती तो अभी तक धनंजय सिंह परिवार के लोग टिकट पा गए हो। तो इसमें जरा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? इसमें सच्चाई आपकी पार्टी कंसीडर करेगी कि नहीं? ये राष्ट्रीय कंसीडर करेगी कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अधिकार है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसको देंगे हम लोग उसके साथ रहेंगे। और रही बात धनंजय सिंह के परिवार से आपत्ति नहीं? अभी हमारे कुछ उनके परिवार से, हमारे जौनपुर के लोग कुछ एक सजा याफ्ता व्यक्ति से आपत्ति नहीं है? मोदी 4 से पार, मोदी इस बार 4 से हार रहे हैं। इस बार पीडीए के लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। बस नहीं, इतना समय नहीं। बताइए, बौखलाहट तो साफ नजर आ रही है कि आजकल प्रधानमंत्री से अरे इधर भी देखेंगे, प्रधानमंत्री माइक आपके पास लगा है, कैमरा आपके सामने है, जो बोलेंगे सब जा रहा है, चिंता ना करिए। प्रधानमंत्री जी आजकल हेलीकॉप्टर से रोड शो भी कर रहे हैं। वही रोड शो लोग जिताएगा, 400 पार का नारा दे रहे हैं। अच्छा, आप कम्युनिस्ट पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं जिसका उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं है, क्या रिलेवेंस है? हमारा पूरे देश में, केरला में हमारी पिनराई विजयन मुख्यमंत्री हैं। और उत्तर प्रदेश में क्या इम्पैक्ट है? कोई मतलब है यहाँ पर? कोई कैडर बचा हुआ है? हमारा कैडर बचा हुआ है, हमारा कैडर बराबर है। हमारा संसदीय मोर्चे पर कोई नहीं है, लेकिन अगर कोई सीट हमको मिलती तो हम लड़ेंगे, नहीं तो अपने गठबंधन को जिताएंगे जी जान से। जैसे श्याम सिंह यादव सपा बसपा मार्क्सवादी पार्टी गठबंधन में उम्मीदवार। अगला सर्वे, थोड़ा प्रशासन के लोग किनारे हो जाएं, थोड़ा किनारे हो जाइए प्रशासन के लोग। अगला सर्वे हमारे पास आ गया है। सवर्ण वोटर इस बार के लोकसभा चुनाव में किसको वोट करने जा रहा है? तो 2024 के लोकसभा चुनाव में 58% सवर्ण वोटर बीजेपी गठबंधन को वोट कर रहा है। समाजवादी पार्टी को 22%, बीएसपी को 5% और अदर्स को 15%। लेकिन सुन लीजिए, अब सुनिए, नारे नहीं। अब ये बताइए, अच्छा ये बताइए, एक मिनट सुन लीजिए, आ रहे हैं भैया, बोलोगे तो कैसे होगा? अब ये बताइए, विकास हुआ है कि नहीं सरकार में? विकास हुआ है कि नहीं? हुआ है। विकास हुआ है कि नहीं हुआ? विकास हुआ है कि नहीं? नहीं हुआ है, निश्चित तौर पर समझ कब जेल में जाएंगे? जेल की इलेक्ट्रिक बोर्ड की बात कब होगी? जो नहीं बोला है वो आप बोलिए। दारू, एक आदमी को एक ही बार मौका मिलेगा, बार नहीं। दारू सस्ता शिक्षा महंगी हो गई है, ये योगी की नीति। क्या बोल रहे हैं? दारू सस्ती, शिक्षा महंगी, ये हो गई है योगी की नीति। अब बताइए हम लोग को शिक्षा कब मिलेगी? शिक्षा मुद्दा है। राशन बट रहा है, उस तरह से यूपी पुलिस का पेपर बटा है। अच्छा ये बताइए विकास हुआ जहाँ आप खड़े हैं, लाइव चल रहा है ये डिबेट, ही भारतीय जनता पार्टी द्वारा देना गोमती रिवर फ्रंट। और जौनपुर में अक्सर विकास हुआ है, सब रिंग रोड बना है, बहुत विकास हुआ। अब की बात 400 पार, भारतीय जनता पार्टी विकास भाजपा के जहाँ आप खड़े हैं ये मानी। अच्छा ये बताइए, महंगाई मुद्दा है कि नहीं है? है कि नहीं है? अच्छा आप बताइए, आप तो महिला है, महंगाई मुद्दा है कि नहीं? एक मिनट, है कि नहीं है? महंगाई के साथ पेमेंट भी बढ़ी है। रोज जो लेबर हमें 300 में मिलता था, आज वो 500 में मिल रहा है, तो उनका वेतन नहीं बढ़ा है। महंगाई मुद्दा होती तो आज सबके मोबाइल में 12 या 20 हजार के मोबाइल है। महंगाई मुद्दा कहाँ है? पैसा बिना पैसे। अच्छा ये बताइए, बेरोजगारी मुद्दा है कि नहीं है? बेरोजगारी मुद्दा, महंगाई, युवाओं का विकास
या जाति मुद्दा है? ये धर्म के नाम पे, जात के नाम पे बांट के, झूठ फैला के लोगों को बरगला के राजनीति करना चाहते हैं और झूठे नारों के दम पर देश में नफरत फैला कर सरकार बनाना चाहते हैं। जनता ये जान चुकी है। मेडिकल कॉलेज अखिलेश यादव दिया है। अरे भैया अच्छा ठीक है, अखिलेश यादव दिया है। ये विकास किसने किया? अखिलेश यादव की देन है। मान जाएंगे, ऐसा ही सांसद चुन के लाएंगे। सपा सरकार में 7 मंत्री जौनपुर में थे, पूछे सपा सरकार जौनपुर के लिए किया क्या है? भाजपा ने यहाँ पे अखिलेश यादव परिवार तो चला ही नहीं पाए, प्रदेश कहाँ चलाएंगे? बाप परिवार नहीं चला पाए, बाप को अपने कुर्सी पर से हटा दिया, स्तर गिर गया बीजेपी के सरकार में। बिल्कुल नहीं, ये कह रहे हैं अखिलेश यादव परिवार नहीं चला पाए, सरकार क्या चलाएंगे? अच्छा ये बताइए, अरे भैया आप अपनी बारी में अखिलेश यादव अपना परिवार नहीं चला रहे हैं, क्या ये चलाने जा रहे हैं? मोदी अपनी पत्नी को छोड़ के भाग गए। अखिलेश यादव, विकास मुद्दा है कि नहीं है? विकास हुआ है कि नहीं है? हुआ है तो क्या हुआ है? बिल्कुल जहां आप खड़े हैं वहीं विकास हुआ। दोनों तरफ घाट का सौंदर्यीकरण, 16,000 करोड़ की परियोजना जौनपुर में हमारे मंत्री जी लेके आ चुके हैं। अंतिम बात क्या कहना चाहेंगे? अंतिम बात यही कहना चाहते हैं कि इनके देश के यहाँ पे लोकल नेता है, अभी सोने की तस्करी में पकड़े गए थे, ये लोकसभा जीतने की बात करते हैं और प्रधानमंत्री जी तमाम जुमला बोल रहे हैं, इसके बाद ये लोग हल्ला करके उनकी। तो इस बहस में हमने दिखाने की कोशिश की कि जौनपुर में मामला क्या चल रहा है, जौनपुर में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, मुद्दे क्या है। आप खुद समझदार हैं और समझिए कि जौनपुर किस तरफ जा रहा है। ये जरूर है कि धनंजय सिंह के जेल जाने से मुकाबला दिलचस्प हो गया है। समाजवादी पार्टी और बसपा ने कैंडिडेट घोषित नहीं किए हैं और बीजेपी ने जिसको उम्मीदवार बनाया है उसको लेकर विरोध बहुत ज्यादा है। फिलहाल पब्लिक पोल में इतना ही।